अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बोन फ्रैक्चर। देन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बोन फ्रैक्चर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्चर की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए प्रॉपरली कि क्या हो जाता है कि बोन ब्रेक होगी, ब्रेक और डिसरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन्स, के बोन में क्या किया है, ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, या डिसरप्शन, कोई भी क्रैक वगैरह आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। देन फ्रैक्चर क्यों होता है, बोन में फ्रैक्चर किस लिए होगा, किस तरह होता है और किस वजह से होता है। जब हम बोन के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कोई लोड डालते हैं या कोई स्ट्रेस डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर काज होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर अकर्स व्हेन लोड ऑन बोन एक्सीड्स इट्स स्ट्रेंथ, कि उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमने उस पर लोड डाल दिया। ठीक है, देन हम बताएंगे कि जो स्ट्रेंथ है ना, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ बोन, शेप ऑफ बोन एंड डेंसिटी ऑफ बोन, के उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका साइज़ किस तरह का है और उसकी शेप कैसी है। देन जो हम लोड डाल रहे होते हैं ना, वो लोड भी डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे, रेपिटेशंस पे, कि कितनी तादाद में हम लोड्स डाल रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम के बाद। देन ड्यूरेशन पे भी, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्थ ऑफ बोन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि बोन किस तरह है। हालांकि अगर हम किसी ऐसी बोन पे लोड तो नहीं डाल रहे जिससे ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन की डेंसिटी कम है या बोन का मैस कम है, तो उस वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स में सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सिंपल एंड कंपाउंड, इसका हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर होते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होती है ना, वो जस्ट ब्रेक हो जाती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है, वो क्या होती है कि वो स्किन को, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ उनके सराउंडेड होते हैं ना, उनको पियर्स नहीं करती। बोन कहाँ पे रहेगी, बोन एंड्स रिमेन इन सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़, वहीं पे अटैच रहेगी, सिर्फ उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। जबकि कंपाउंड जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बोन स्किन को पियर्स कर जाती है। ठीक है, और बाय सराउंडिंग एरियाज़ को डैमेज कर देती है, कंपाउंड में ही है। देन नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेटेड। ये क्या होता है कि जब हम किसी भी बोन पे रैपिड लोडिंग डाल देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो बोन होती है वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। देन नेक्स्ट है एवल्जन। एवल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब हम टेंसाइल लोडिंग डालते हैं, ठीक है, टेंसाइल मीनिंग टेंशन क्रिएट करते हैं किसी भी, टेंसाइल लोडिंग मीन के हमने टेंशन, किसी भी बोन पे टेंशन फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टेंडन और लिगामेंट होगा ना, वो पुल करेगा स्मॉल चिप ऑफ बोन को अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन। ठीक है, इसको समझाते हैं कि देखो एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है यहाँ पे, तो इस बोन पे कंप्रेसिव फोर्स भी लग रही है और टेंसाइल फोर्स भी लग रही है। हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा था कि जो बोन होती है वो क्या करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन resisting compression, then resisting shear और टेंसाइल फोर्स। देन हमें पता है कि सबसे पहले फिर कहाँ पे फ्रैक्चर होगा, कंप्रेशन को तो वो रेजिस्ट कर लेगा लेकिन टेंसाइल फोर्स को तो वो रेजिस्ट नहीं कर देगा। तो सबसे फर्स्ट में टेंसाइल फोर्सेस जहाँ पे बोन पे लग रही होंगी वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो एवल्जन फ्रैक्चर यही है। ठीक है, कि कोई भी लिगामेंट होगा ना, वो स्मॉल चिप ऑफ बोन को अपने साथ ले आएगा, रेस्ट ऑफ बोन से ब्रेक कर देगा। देन आ जाता है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, टॉर्शनल एंड बेंडिंग फोर्सेस कॉस रोटेशनल मूवमेंट्स, के इसमें क्या होता है कि अक्सर बोन्स में क्या हो जाता है कि एक तरफ से शीयर फोर्स लग रही होती है और दूसरी तरफ से कंप्रेशन फोर्स लग रही होती है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से बोन क्या करती है, रोटेट करती है, जिसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और फिर वो क्या काज करता है, स्पाइरल फ्रैक्चर काज करता है। देन एक्यूट कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये बहुत रेयर होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बोन कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा नहीं होता। देन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में नहीं, कंप्रेशन डालना, किसी चीज़ पे इम्पैक्ट डालना, जिसकी वजह से बोन क्या होती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है और मोस्ट कॉमनली किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। देखो हमने पढ़ा है ना कि बोन किससे मिलके बनी हुई है, कोलेजन से और इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, कोलेजन क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इनऑर्गेनिक्स मटेरियल क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। जबकि हमने एक तरफ ये भी पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनमें कोलेजन की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है बोन में, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनमें फ्रैक्चर्स अगर हो भी तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होगा। क्यों, क्योंकि उनकी बोन क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यही है जो चिल्ड्रन में होता है, और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर किसी भी बोन में आ जाना।
तो ये क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। देन स्ट्रेस फ्रैक्चर है कि किसी भी बोन पे हमने स्ट्रेस को अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि रिपीटिशन ऑफ लोड्स, हमने कोई भी अगर एक बोन पे लोड आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि फ्रैक्चर काज हो गया। अब क्या मैक्रो ट्रॉमा हो गया। अब क्या करेगी बोन, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होगी, रीमॉडलिंग होगी। अब रीमॉडलिंग हो ही रही होगी, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो एक और लोड उस बोन पे पड़ जाएगा। जब एक और रिपीटिशंस ऑफ लोड्स होंगे ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक फ्रैक्चर जो अभी तक ठीक नहीं हुआ तो दूसरा फ्रैक्चर भी हो गया। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर में ये होता है, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं कि फटीग फ्रैक्चर भी कहते हैं। देन जब उस पर लोड पड़ता रहेगा तो वो क्या होगा कि कॉर्टिकल फ्रैक्चर्स हो जाएगा। देन हमने नेक्स्ट पढ़ना है एपीफिजियल इंजरी, ठीक है। एपीफिजियल मीन, एपीफिजियल वर्ड कहाँ से निकला है, एपीफेसिस से। एपीफेसिस हम पता है कि किसको कहते हैं, एंड ऑफ बोन को कहते हैं। जो क्या होता है कि हमारे एंड ऑफ बोन्स को हम एपीफेसिस कहते हैं। और जो 10% ऑफ स्केलेटन इंजरीज होती हैं ना चिल्ड्रन और एल्डोसेंट में, वो एपीफिजियल इंजरीज ही होती हैं, ठीक है। एपीफिजियल के आगे 3 टाइप्स हैं, एपीफिजियल ग्रोथ, आर्टिकुलर कार्टिलेज और एपोफेसिस के कहाँ कहाँ पे इंजरी हो सकती हैं। सबसे पहले एपीफिजियल ग्रोथ प्लेट पे इंजरी हो सकती है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि ये एक बोन है, यहाँ पे ये इसका क्या है, एपीफिजियल एंड है। और ये क्या है, एपीफिजियल प्लेट है। ये प्लेट क्या होती है, ग्रोथ सेंटर होती है, जहाँ पे बोन क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करती है। देन अगर यहाँ पे इंजरी हो जाएगी ना, इंजरी ऑफ एपीफिजियल ग्रोथ प्लेट, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी। अर्ली एज में ही हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हमें पता है कि जो बोन के एंड्स पे होती है और 2 बोन को आपस में जोड़ती है, ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तो अगर इसमें भी कुछ मसला होगा तो फिर भी क्या होगा, एपीफिजियल इंजरी हो जाएगी। देन लास्ट है एपोफेसिस। एपोफेसिस किसको कहते हैं, ऐसे पॉइंट ऑफ बोन को कहते हैं जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, एपोफेसिस कहते हैं। तो अगर एपोफेसियल इंजरी ये भी हो सकता है। देन लॉन्ग बोन में 2 तरह की एपीफेसिस होती हैं, एक प्रेशर एपीफेसिस होती है और एक ट्रैक्शन एपीफेसिस होती है, ठीक है। जो ट्रैक्शन एपीफेसिस होती है वो एपोफेसिस में ही होती है। देन हमने पढ़ना है कि जो प्रेशर एपीफेसिस, इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर हम पढ़ लेते हैं कि प्रेशर एपीफेसिस कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रेशर पड़ता है, रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन डैट फॉर्म्स। प्रेशर एपीफेसिस क्या है, रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन डैट फॉर्म्स जॉइंट, मसलन ऐसे रीजन जो जॉइंट्स बना रहा होता है उसको हम प्रेशर एपीफेसिस कहते हैं। उसमें हेड ऑफ ह्यूमर आ जाता है, हिप जॉइंट कम्प्लेक्स आ जाता है। देन ट्रैक्शन एपीफेसिस क्या है, रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन्स दैट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन जॉइंट फॉर्मेशन और नॉन आर्टिकुलर इन नेचर। हम एपोफेसिस में हमने बताया ना कि ट्रैक्शन एपीफेसिस होगा, तो एपोफेसिस में मैंने ऊपर भी बताया कि ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं या टेंडन अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रैक्शन एपीफेसिस कहते हैं, ठीक है। डेट पॉइंट ऑफ बोन जहाँ पे मसल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसको हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्टियोकोंड्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी होती है ना ब्लड सप्लाई बोन को, उसमें डिसरप्शन आ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू एपीफेसिस। एपीफेसिस में अगर ब्लड सप्लाई की डिसरप्शन होगी या ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से सप्लाई नहीं हो रही तो इसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, ठीक है। नेक्रोसिस हो जाएगी या डिफॉर्मिटी हो जाएगी, सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। और एपीफेसिस हमने पता है एंड ऑफ बोन को कहते हैं, वहाँ पे अगर डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई होगी तो काज नेक्रोसिस। और इसकी काज क्या है, रिपीटिटिव ट्रॉमा, हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देन सेकंड हमने पढ़ना है एपोफेसिस। एपोफेसिस में अगर डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई होगी तो उसे हम कहते हैं एपोफाइसेटिक्स में। और इसमें क्या होता है कि एसोसिएट विद अवल्जियन फ्रैक्चर, ये किससे एसोसिएट करता है, अवल्जियन फ्रैक्चर से। देन इसकी जो कॉमन साइट होती है वो पेटेलर टेंडन अटैचमेंट होती है, ठीक है। पेटेलर टेंडन अटैचमेंट किस 2 जगहों पे होगी, या कल्केनियस बोन इन्वॉल्व होगी या टिबियल टिबर्कल होगा। कल्केनियस बोन में अगर हो जाए एपोफाइसेटिक्स तो, या डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाए तो उसमें क्या होता है, स्वेयर्स डिजीज़ हो जाती है। देन सेकंड अगर टिबियल ट्यूबरकल्स में हो जाए तो उसमें कौन सी डिजीज़ होगी, ओस्गुड स्केल्टर्स डिजीज़। देन थैंक यू।